साथियों 8 सितंबर के दिन इंग्लैंड की महारानी का निधन हो गया और भारत सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि 11 सितंबर को राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। ये जो शोक मनाया गया, ये शोक कोई ऐसा वैसा शोक नहीं था। इस शोक में हमारे देश के तिरंगे को भी आधा झुका दिया गया। तो क्या ऐसा करना उचित है? क्या हमारे तिरंगे को किसी ऐसे व्यक्ति के निधन पे झुकाना सही होगा जिसके पूर्वजों ने हमारे देश पे राज किया, कत्लेआम किए, लगान वसूली की, न जाने कितने अत्याचार किए? तो इसी विषय पे इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि हमारा देश आज भी आजाद नहीं है, आज भी हमारा देश गुलाम है। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि हमारा देश कितना आजाद है, कितना गुलाम है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी बीच में सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं सिंह साहब बिंदास चैनल। साथियों, अभी जो 8 तारीख को इंग्लैंड की महारानी का निधन हुआ, इसमें जो तिरंगे को झुकाया गया, ये क्यों झुकाया गया? ये चीज समझ से बाहर की बात है, क्योंकि जिसके दादा परदादा ने हमारे देश के लोगों पे राज किया, हमारे देश के लोगों का शोषण किया, हमारे देश की संपत्ति को लूटा, क्या उसके मरने पे इस तरह का शोक मनाना उचित होगा? अगर इस तरह का हम शोक मनाते हैं तो वो जो 7,32,000 लोग शहीद हुए आजादी के लिए, क्या उनका उपहास मनाना नहीं हुआ? इस पे ये कह सकते हैं कि वो जो बीत गया बात, वो बीत गया। अभी हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश उन्नति कर रहा है। तो इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस ऐसे देशों से हमारे संबंध अच्छे हो, इसके लिए इस तरह का करना पड़ा हो। तो आप लोगों को बताते चलूं कि इंग्लैंड की जो महारानी थी, इंग्लैंड की जो महारानी थी, न तो वो किसी राजनीतिक पार्टी से थी, न कोई ऐसे पद पे थी, और न ही कोई ऐसा काम किया हो जो समाज के लिए जो बेहतर हो। और महारानी को यहाँ तक कि वहाँ के लोगों ने चुन के भी महारानी नहीं बनाया था। वो तो उनके पूर्वज लोग महाराजा महारानी थे, तो वो भी महारानी बन गई। जैसे कि उनके बेटे को अभी महाराज बना दिया गया, वहां पे प्रिंस बना दिया गया। तो फिर ऐसी क्या बात है कि भारत सरकार ने इतना बड़ा शोक रखा, इतना बड़ा पूरा राष्ट्रीय शोक रख दिया और इस पे तिरंगे को भी आधा झुका दिया? तो जैसे जैसे ये वीडियो आप देखेंगे, आपका डाउट क्लियर होते चला जाएगा। अभी कुछ दिन पहले जापान में शिंजो आबे जी का निधन हो गया, उस पे किसी तरह का कोई शोक नहीं रखा गया, जबकि वो वहां के नेता थे। आप सबको पता होगा, अभी कुछ ही दिन पहले का बात है। उनके लिए इस तरह का कोई संदेश नहीं आया, इस तरह का। और जब इंग्लैंड की महारानी को हमारे देश में इतना बड़ा सम्मान दिया जाता है मरने के बाद, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात जरूर खटकती है कि शायद जो लोग बोलते हैं कि देश हमारा आज भी गुलाम है, हो सकता है कि वो बात सही हो। तो कितना ये बात सही है, इसके लिए आज से 4-4.5 साल पहले कुछ लोगों ने आरटीआई लगाई थी। वो भारतीय परिवार एक समूह है, वहां के लोगों ने आरटीआई लगाई थी, जिसमें कुछ सवाल किए गए थे। सवाल ये था कि 14 अगस्त 1947 को भारत का शासक कौन था, और जब हमारा देश आजाद हुआ 16 अगस्त 1947 को भारत का शासक कौन हुआ? भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये सवाल बहुत बार किया गया, कोई जवाब नहीं आया। यहां तक कि 2021 में भी इस सवाल को फिर से आरटीआई के द्वारा सरकार से पूछा गया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अब आप सोच सकते हैं कि आरटीआई का जवाब सरकार नहीं दे रही है, फिर आखिर आदमी किससे सवाल करे, कैसे सवाल करे?
दरअसल बात यह है कि जब 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ तो हिंदुस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से पतन हो गया। उसके बाद जो हमें जो गुलामी मिली वो यही महारानी के पूर्वज लोग की गुलामी थी। इंग्लैंड के जो महाराजा थे, इंग्लैंड की जो महारानी थी, उनका गुलाम हमारा देश हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम भारत उसके बाद नहीं रहा, इंग्लैंड की महारानी का गुलाम हो गया। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में जो भी कार्य होता था वो इंग्लैंड के पार्लियामेंट के अंडर में होता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत को एक पावर दे दिया गया कि आप अपना एक पार्लियामेंट बना सकते हैं, जो पार्लियामेंट इंग्लैंड के पार्लियामेंट के समकक्ष होगा। जिस तरह से इंग्लैंड की पार्लियामेंट काम करेगी उस तरह से आप भी काम कर सकते हैं। और इंग्लैंड की पार्लियामेंट और भारत सरकार की पार्लियामेंट, ये दोनों इंग्लैंड के महारानी के नीचे में काम करेंगे, उनके अंडर में काम करेंगे। ऐसा नियम था, ऐसा नियम आज भी है। इस चीज को थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। 1953 में श्री राम नारायण करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने सरकार से यह सवाल किया कि अभी जो भारत सरकार की जो स्थिति है, अभी जो भारत की नागरिकों की स्थिति है वो कैसी है और अभी जो नागरिक है उन पे किसका अधिकार है। तो भारत सरकार की तरफ से जो भारत सरकार का जो शपथ पत्र होता है उस पे लिखित तौर पे ये दिया गया लिख के कि भारत के सभी नागरिकों पे इंग्लैंड का अधिकार है। भारत के जितने भी नागरिक हैं वो इंग्लैंड के सरकार के सब्जेक्ट हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत आज भी आजाद है या इंग्लैंड के अंडर में है या इंग्लैंड का गुलाम है। ये शपथ पत्र पूरा तरह से क्लियर कर देता है। अगर आप लोगों को इस शपथ पत्र की कॉपी चाहिए, इस शपथ पत्र का एसेस चाहिए, अगर इस तो हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा इस नाम से, आपको मैं वहां पे पिक दे दूंगा। इसका एक जीता जागता सबूत है हिंदुस्तान में। दिल्ली में एक बुराड़ी नाम का एक जगह है जहां पे कोरोनेशन पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। जो व्यक्ति गए होंगे उनको पता होगा। कोरोनेशन पार्क में इंग्लैंड के बहुत सारे लोगों की मूर्ति बनी हुई है, बहुत सारे वायसराय की मूर्ति बनी हुई है और जो किंग जॉर्ज फिफ्थ थे उनकी भी मूर्ति बनी हुई है। ये वही किंग जॉर्ज फिफ्थ है जो इंग्लैंड के अभी जो महारानी का निधन हुआ है उनके दादाजी थे। उनका वहां पे राज्याभिषेक हुआ था। कोरोनेशन का मतलब ही होता है अभिषेक, राज्याभिषेक। ये पार्क उन्हीं के इस कार्य के कारण इस पार्क को कोरोनेशन पार्क नाम रखा गया। और ये जो मूर्तियां हैं वहां पे, ऐसा नहीं है कि वो इंग्लैंड के राजा जब थे तब उन्होंने बनवाया, इंग्लैंड का जब शासन था तब वो बनी और वही मूर्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मूर्ति हमारी भारत सरकार हमेशा बनाते रही है, आज भी बना रही है और भविष्य में भी बनता रहेगा। अब कहने का मतलब ये है कि जो गुलामी का प्रतीक है उसे कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार संजोग के क्यों रखना चाहेगी। हर कोई चाहता है कि हम आजाद रहें, हमें जो गुलाम बनाए उसका कोई भी निशानी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भारत सरकार उसके निशानी को तो छोड़िए, नए नए उसके मूर्ति को बनाया जा रही है ताकि हमारे देश के जो बच्चे भविष्य में आए वो उस मूर्ति को देखें और ये देख के गदगद हो जाए कि हमारा देश गुलाम था इन्हीं बेवकूफों के चलते। हमारी आने वाली नस्लें उस मूर्ति को देखेगी और उस मूर्ति से क्या सीखेगी, उन्हें क्या याद दिलाने के लिए मूर्ति लगाई गई है। आप लोग कल्पना कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो डाउट है कि हमारा देश आजाद है या फिर गुलाम है वो सब क्लियर हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही मेरे साथियों। फिर मिलता हूँ किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।